एक बार फिर से आप सभी को जोड़े चल रहा हूँ। ऋषिकेश चंद्रभागा पुल के पास में मौजूद हूँ और आप ये देखिए, ये बरसाती नदी जो इस समय कितने रौद्र रूप में यहाँ पर है। और यहाँ ठीक सामने अगर मैं दिखाऊं तो पेड पार्किंग की जगह है जहाँ पर टैक्सी मैक्सी और 3 व्हीलर यहाँ पर पार्क होते हैं। लेकिन इस वक्त अचानक से बारिश के बाद यहाँ पर इसने इतना रौद्र रूप ले लिया है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, उनके घरों में पानी घुस चुका है, जिस कारण आनंद फानंद में घर जितने भी यहाँ पर रहते हैं उन्होंने अपना सारा सामान यहाँ से बाहर निकाला है। तमाम यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर मदद के लिए एकजुट हुए हैं। और ये रौद्र रूप देखिए आप चंद्रभागा नदी का। ऊपर आप देखिएगा पुल के ऊपर बहुत सारे लोग छाता लेकर के यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर, क्योंकि कुछ गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई हैं। ये पेड पार्किंग है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सर मेरा लवकुश। ये कितनी देर पहले ये नदी इतनी उफान पर आई है? सर ये रात में नहीं था, फिलहाल अभी सुबह पर आई है। और रात में हमने गाड़ियां लगा दी थी, जिसमें हमने कहा कि चाबी हम दे के गए थे कि शायद हमारी गाड़ियां निकल जाएगी, बट अभी हमारी गाड़ियां निकली नहीं और हमारी गाड़ियां फंसी पड़ी है। और हम चाहते हैं कैसे तैसे जल्दी जल्दी पानी कम हो और हम कोशिश करके कि अपनी गाड़ियां निकालने की कोशिश करें। कितनी गाड़ियां फंसी, कोई आइडिया? सर मिनिमम कम से कम नहीं होंगी तो 12 से 15 गाड़ियां हैं। हाँ, जो अभी नदी उफान के चक्कर में फंसी पड़ी है। अब 12 से 15 गाड़ियां बताई जा रही है। और ये देखिए कितना तेज भाव इस नदी का अचानक हुआ है और क्या रूप इस बरसाती नदी ने लिया है। थोड़ा हम आगे जाएंगे, देखेंगे कितनी गाड़ियां फंसी हुई है। जी जी। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे हैं मदद के लिए। फिलहाल जो यहाँ पर पेड पार्किंग है उसका हाल देखेंगे, कितनी गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई है, क्योंकि सामने से जा नहीं सकते। बहुत तेज भाव वहां पर इस वक्त नदी ने ले रखा है, तो हमें पीछे ये रास्ते से जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या स्थिति है। यहाँ पर देखिए ये 3 व्हीलर और कुछ यहाँ पर वाहन है जो यहाँ पर फंसे हुए। ये देखिए अब ये फंसे हुए हैं। जब तक यहाँ पर बारिश रुकेगी नहीं तब तक यहाँ से इनको हटाया जाना बहुत मुश्किल है। और सामने अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो कुछ झुग्गी झोपड़ियां हैं जो कि इसकी चपेट में आ गई हैं और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो चुकी हैं। पानी का भाव इतना तेज है कि वो अपने साथ इन झुग्गी झोपड़ियों को भी बहाकर ले जा चुकी है। और इतना रौद्र रूप हमें देखने को मिल रहा है इस वक्त। चंद्रभागा का है बरसाती ये नदी है, बरसात में ही ये उफान पर आती है, लेकिन कई घंटों की बारिश के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा उफान में आई है। और यहाँ पर स्थानीय लोग मदद के लिए। आपका क्या नाम है? कीमत लाल। अच्छा, ये कुछ लोग यहाँ पर आसपास रहते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, इन्हें पहले सूचना नहीं मिली कि आपको यहाँ से हट जाना चाहिए? नहीं भाई जी, किसी ने नहीं बताया हमारे को। हमें यहाँ पे किसी को नहीं फोन नहीं आया, ना किसी ने बताया हमें। जी, तो आप क्या करेंगे? अब तो ये बहुत तेज उफान पे आ गया। गाड़ियाँ लगी पड़ी है, कोई सुविधा नहीं है। नगर निगम आ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हटाइए हटाइए। टाइमिंग से पहले हमें बताया नहीं। अब अचानक से इतनी बाढ़ आ गई है, कोई रोकथाम नहीं है, क्या करे बताइए। तो ये पेड पार्किंग किसकी है? ये पेड पार्किंग संजय शर्मा जी की है। तो यहाँ पर आज तक ऋषिकेश में पार्किंग की सुविधा है ही नहीं? कोई सुविधा नहीं। तो ये एकदम नाले खालों में पार्किंग किसने दे दी? अरे अब दे दी, जिसने जिसकी होगी दे दी उसने। हमारी तो है नहीं, हम तो गाड़ी खड़ा कर रहे हैं, महीना दे रहे हैं। क्या रुपए महीना के चलते? 500 रुपये महीना दे रहे हैं जी। 500 रुपये महीना। चलिए 500 रुपये महीना यहाँ पर देते हैं। और देखिए स्थिति अभी अचानक से ये जो यहाँ का जल स्तर बढ़ा है, बड़ा ही रौद्र रूप इसने ले रखा है। और इस रौद्र रूप की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई है, क्योंकि निजी पेड पार्किंग यहाँ पर है और साथ ही कई झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पर है, वो सभी चपेट में आ चुकी है। सामने आप तस्वीरों में देखिए, उस तरफ भी काफी लोग खड़े हैं और ऊपर आप देखेंगे पुल के ऊपर भी कई लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अचानक से किस तरह की खतरनाक स्थिति यहाँ पर हो गई है। ये देखिए सामने से आप देखिए, ऊपर मुनि की रेती ढाल वाला के पास जो पुल है वहां से इस नदी का अचानक से जल स्तर बढ़ा है और इसका जो जल स्तर है वो पूरा फैल चुका है। यानी कि जितना बड़ा क्षेत्रफल इस वक्त इस नदी ने ले रखा है और उसके साथ साथ इसका बहाव भी उससे भी ज्यादा तेज है। इसी कारण अचानक से यहाँ पर गाड़ियां फंस जाती है, कई लोगों की झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पर बह जाती है और इसी कारण कई लोग पुल के ऊपर खड़े होकर यहाँ पर स्थिति को देख रहे हैं कि कितनी विकराल और खतरनाक स्थिति यहाँ पर हुई है। ये देखिए, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ तो सामने आप देखेंगे टेम्पो स्टैंड इसको नहीं कह सकते, लेकिन वहां पर फिलहाल खड़े हैं और उसके सामने देखिए कितना कूड़ा कचरा वहां पर
फेंका हुआ है और उसके सामने भी कई लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब ये थोड़ा भाव कम होगा और हम अपनी जो गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई उनको यहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे। और इनमें कई लोग भीड़ में वो भी शामिल है जिनकी गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई है और इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से शासन प्रशासन मदद करे तो हम यहाँ से गाड़ी अपनी निकाल के ले जाएं। लेकिन गाड़ी ले जाना इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये बारिश भी लगातार तेज होती जा रही है और पानी का जो बहाव है वो भी बहुत तेज होता जा रहा है। बड़ा मुश्किल है कि इनकी गाड़ियां शायद यहाँ से निकल पाए। हो सकता है इनकी गाड़ियां अगर इसी तरह से ये नदी उफान पर और आती रही और अगर इसका जो जल स्तर है वो बढ़कर अगर यहाँ तक भी पहुंच जाता है तो इन सब की गाड़ी आगे तक गंगा नदी में वहां तक बह सकती है। ये देखिए आपको एक ये पुल के नीचे ना जाने कब से ये लोग रह रहे हैं और कैसे इनको अनुमति मिल गई। ये देखिए एक घर है ये पुल के नीचे जहां पर ये देखिए पूरा पानी भर चुका है। ये देखिए किस हालात में लोग रहते हैं, इन्हें मजबूरी कहें या क्या कहें, लेकिन शासन प्रशासन का इसमें कहीं ना कहीं एक दोष कहा जा सकता है क्योंकि लोग यहाँ रह रहे हैं, उन्हें इस चीज का पता ही नहीं कि किन कठिनाइयों के साथ यहाँ पर लोग रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई जन हानि तो यहाँ पर हुई नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ इसे कहें या शासन प्रशासन की तरफ से या अभी मौके पर पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी जिन्होंने इनको यहाँ से हटने के लिए कहा। फिलहाल आप ये देखिए चंद्रभागा पुल के नीचे इस तरह का रौद्र रूप यहाँ पर नदी का देखने को मिल रहा है। अचानक कई गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई है और कई जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे वो आज बेघर हो चुके हैं। फिलहाल आपको अन्य क्षेत्रों में हम जाएंगे अभी और वहां से जोड़े चलेंगे किस तरह की स्थिति इस वक्त ऋषिकेश के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में इस वक्त चल रही है। पहाड़ों में लगातार खबरें आ रही हैं कि कई जगह लैंडस्लाइड हुई है, कई जगह पहाड़ दरकने शुरू हो गए हैं, लेकिन शहरों में किस प्रकार के हालात हैं ये हम आपको जोड़ते चले जाएंगे। तो आप फिलहाल बने रहिए पर्वतवाणी लाइव पर।